क्लास 8 के स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ संस्कृत का बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर। तो इससे पहले भी मैंने विज्ञान का क्वेश्चन पेपर डाला था, वो भी एकदम रियल निकला है। और मैं संस्कृत का भी लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए। तो आप सभी देख सकते हैं, मैंने डाइस कोड भी दिया हुआ है। आप लोग अपना डाइस कोड कमेंट करें अपने अपने ज़िले का। तो और मैं वीडियो बनाऊँगा उस ज़िले पे। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए पूरा एंड तक देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला प्रश्न आ जाता है, समुचित पद चित्वा लिखत मनसा सत्यम स्मरणीयम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतम प्रतिपादित वराहमिहिरेण चंद्रशेखरस्य जन्म अभवत् अलीराजपुरमंडले भूमे गुरुत्रा असीत पिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। काय कायपु शब्दे विभक्ति असीत, तो षष्ठी विभक्ति। दूसरे प्रश्न में आ जाते हैं, प्रदेश शब्दे रिक्त स्थानीय पुर्यत राज्येषु डैश प्रतिनिधित्व वहंती। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजपाला। दूसरा अतुरस्य विपंग मित्र भवती। तीसरा सर्वा डैश पश्यतु भद्राणि। फिर चौथा तत्पश्चात स्वर्ग प्राप्ते साधनम पुष्पमाला शब्दे डैश समास असीत। तो इसका हो जाएगा उत्तर तत्पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम का रियल मैं बता रहा हूँ। आप अपने ज़िले का डाइस कोड कमेंट करें, तभी मैं आप सभी के लिए और वीडियोस लाऊंगा आपके ज़िले का। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ और प्रश्न। तो चलिए तीसरे प्रश्न में आ जाते हैं। अधोलिखित प्रश्नान उत्तराणि एक पदेन संस्कृतम लिखत। तो पहला प्रश्न है, वृतम केन रक्षते धर्म भयन। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्माणा लेखन कस्य पार्श्वे आसीत चित्रगुप्तस्य स्वामी विवेकानंद नंदस्य मातु नाम किम आसीत भुवनेश्वरी। हो जाएगा इसका उत्तर। ज्ञानस्य अधिशास्त्री देवी का शारदा। तो इसका उत्तर शारदा हो जाएगा। मेघदूतस्य कवि कह कालिदास। इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एकदम रियल क्वेश्चन पे बता रहा हूँ। अपना डाइस कोड कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पांचवें प्रश्न में आ जाते हैं। पांचवें प्रश्न में आ जाते हैं। तो अधोलिखित संख्या संस्कृत लिखत। तो इस संख्या को आपको संस्कृत में लिखना है 35 39 41 23 22। इसको आपको संस्कृत में लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर छठे प्रश्न में आ जाते हैं, पाठ पुस्तकस्य एकम श्लोक लिखत व अस्मिन् प्रश्न पत्रे न आसीत। मतलब इसका मतलब है कि आपको पाठ पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो चलिए सातवें प्रश्न में आ जाते हैं, अशुद्ध वाक्येन शुद्ध कुरुत। तो इसमें अशुद्ध वाक्य है तो उसको आपको शुद्ध करके लिखना होगा इसका उत्तर। तो आप इसको बुक से देख लीजिएगा। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो आठवें प्रश्न में आप देख सकते हैं, अधोलिखिताना पदाना संधि विच्छेद कृत्वा संधिनाम लिखत। तो दिग्गज महोत्सव रमेश मनोहर मनोहर सच्चा चित्र। इसका आपको संधि विच्छेद करना है, या तो आप अथवा में दिया हुआ है तो इसको भी कर सकते हैं। अधोलिखित पदान समास विग्रह कृत्वा समास नाम लिखत। तो इसको आपको समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो आप या तो संधि विच्छेद कर सकते हैं या तो समास विग्रह कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ प्रश्न। तो आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो फिर नौवां प्रश्न आ जाता है, निर्देशानुसार धातु रूपेण लिखत। तो आपको इसे धातु रूपेण लिखना है, इसका धातु लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा में प्रश्न है, अथवा का प्रश्न भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें निर्देशानुसार शब्द रूपाणी लिखत। तो इसमें उसमें धातु लिखना था, इसमें शब्द के अनुसार लिखना है। तो चलिए मैं आगे 10वें प्रश्न में आ जाता हूँ। तो 10वें प्रश्न में जैसे ही आ जाता हूँ, तो अधोलिखितान धातु प्रत्यय च पृथक कुरुत। तो इसमें आपको प्रत्यय पृथक करना, मतलब प्रत्यय निकालना है इसमें से। गत्वा का, लिखितुम का, खदितवान का, आगत्यम का, गतः का। इसमें का आपको धातु से प्रत्यय निकालना है। चलिए आगे बताता हूँ अथवा का प्रश्न।
तो अथवा में इसमें अब उपसर्ग निकालना है, उसमें प्रत्यय निकालना था, इसमें उपसर्ग निकालना है। तो चलिए, मतलब इसमें उपसर्ग जोड़ना है, तो फिर इसका एक वाक्य बनाना है इससे। फिर चलिए 11 प्रश्न में आ जाते हैं। श्लोक पूर्ति कुरुत। तो ये एक श्लोक है, इसको आपको पूरा करना है, तो इसमें डैश डैश दिया हुआ है, तो आप इसको कर सकते हैं। या अथवा में दिया दिया हुआ है, तो अव्यानाम वाक्य प्रयोग कुरुत। तो आपको वाक्य के प्रयोग करना है, तो जैसे खलु है तो उसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। चलिए 12 प्रश्न में आ जाते हैं हम। तो फिर आपको 12 और 13 प्रश्न मिल जाएगा। अधोलिखित लिखितान गद्यांश पठितान प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत लिखत। इसका मतलब है आपको पढ़ के, गद्यांश से पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, जो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और इसी में से आपको आंसर निकालने हैं। तो चलिए 12 और 13 सेम है, तो चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। 13 मैंने बता दिया कि सेम है 12 की तरह। तो 14 प्रश्न में हम जैसे ही आते हैं, तो आपको आ जाता है अधोलिखिता पदे पत्र पुरियत। तो उसमें आपको पत्र पहले से लिखा हुआ है, बस बीच बीच के गायब है शब्द। तो आपको यहाँ पे वो भी दिया हुआ है, इसके शब्द भी, तो आपको सही जगह पे सही शब्द लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। एकदम रियल क्वेश्चन पे बता रहा हूँ आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो एकदम रियल क्वेश्चन पे मैं अपने जिले का कमेंट कर दीजिएगा कोड, उसके हिसाब से मैं आपको लिए वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो लास्ट प्रश्न आ जाता है आपका अधोलिखित एकस्मिन विषय सप्ताह वाक्य संस्कृत निबंध लिखत। तो सबसे लास्ट में अब आ जाता है लास्ट प्रश्न आपका 7 नंबर का, विद्यालय पुस्तकम धेनु उद्यानम। तो किसी एक विषय पर आपको संस्कृत में निबंध लिखना है, यही आपका प्रश्न है। आप याद कर लीजिएगा, एकदम फुल में फुल आप नंबर पा जाएंगे मेरी इस वीडियो से। आई होप कि आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और अपने ज़िले का कमेंट कर दीजिएगा कोड, ताकि मैं वीडियो ला सकूँ आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।